योगों की चर्चा हम जैसे कि पिछली पूर्व व्याख्यानों में, पूर्व कक्षाओं में हमने आप लोगों के साथ साझा करी थी, उसी योगों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रारंभ करेंगे वज्र नामक योग से। योग जैसे मैंने बताया सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त जो प्रकाश है एक प्रकार से वो कहना चाहिए, और वो योग के अंदर जो उसका अर्थ छुपा हुआ है, उसके नाम के अंदर ही उसका अर्थ छुपा है। आज का योग प्रारंभ करते हैं। 15वां योग वज्र योग। वज्र मूलतः यदि आप पौराणिक ग्रंथों को पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आप ये देखेंगे वज्र देवताओं के राजा देवराज इंद्र का एक शस्त्र था जो हथियार की तरह प्रयोग करते थे और अपने विरोधियों को, अपने दमनकारियों के ऊपर उसका प्रयोग किया जाता था। तो वज्र नामक योग अर्थ है इसका आकाशीय बिजली या आकाश से गिरने वाली बिजली। वज्र उसी का प्रतीक है। देवता इसके मूलतः वरुण देवता है। यद्यपि वज्र देवताओं का अस्त्र है, देवराज इंद्र का अस्त्र है, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि इसमें इसके जो देवता हैं वो भी इंद्र हों। देवता इसके वरुण देवता हैं और अर्थ इसका आसमान, आकाशीय बिजली का प्रतीक है। इसके जो देवता के जो गुण हैं या वज्र नामक जो योग है उसके गुण किस प्रकार से देखे गए हैं। ये एक प्रकार से असंतुलन, जो अनसिमेट्रिकल, अनबैलेंस्ड का प्रतीक है, और असंतुलन उदारता इसके अंदर छुपी हुई है। अर्थात किसी के ऊपर स्नेह है तो अत्यधिक स्नेह है, और किसी से रुष्ट है तो बहुत ही ज्यादा रुष्ट है। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का अनुचित संतुलनहीन आचार व्यवहार रखेगा तो फिर उसके साथ कोई दूसरे व्यक्ति कैसे निर्वाह करेंगे जीवन का, या उसके साथ वो किस प्रकार से आगे चल पाएंगे। यदि आप किसी के साथ बहुत अधिक स्नेह रखते हैं और अकारण ही उस स्नेह को एकदम से समाप्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो सामने जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, वो आपके बारे में क्या परिभाषा बना सकते हैं कि इनका कोई एक स्थायित्व या स्टैंड नहीं है। यह कारण ही बरस भी सकते हैं और अकारण ही बहुत ज्यादा हमसे स्नेह भी रख सकते हैं। ये असंतुलित व्यवहार का, उदारता का प्रतीक बताया गया है। साथ ही क्योंकि आसमान से जब, आकाश से जब बिजली कड़कती है तो वो भी एक प्रकार का मन के अंदर भय प्रकट करती है। तो वज्र नामक योग भी भय प्रकट करने वाला है। तो इनकी इनकी कार्यवृत्ति, इनकी शैली, इनका स्वभाव, आचरण, व्यवहार कई बार लोगों के अंदर भय प्रकट कर सकता है। हो सकता है कुछ लोगों से लोग प्रत्यक्ष रूप से भले ही ना डरते हों, लेकिन परोक्ष रूप से उनके मन में ये बना रहेगा कि इनका क्या पता ये कब बरस पड़े और इनकी चमक से हमें डर, भय न पैदा हो जाए। ये देवताओं का अस्त्र है, हथियार है। और इंद्र वर्षा का भी, वर्षा ऋतु के भी स्वामी है। मूलतः वज्र का अर्थ होता है आकस्मिक, अचानक से गिरने वाली बिजली या विद्युत। जब बादल आपस में टकराते हैं तो विद्युत का निर्माण होता है, और विद्युत यदि संतुलित हो तो वो उत्पादन प्रदान कर सकती है, और यदि वो असंतुलित हो तो विध्वंस पैदा कर सकती है। आप ये देखिएगा जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके अंदर जो बिजली है जब वो कड़कती है तो आप ये देखिए कि वहाँ पूरा का पूरा वातावरण किस प्रकार से नष्ट हो जाता है, किस प्रकार से उसमें पेड़ के पेड़ जल जाते हैं, या किसी व्यक्ति पे, किसी पशु पे, किसी जीव पे यदि वो बिजली पड़ रही है तो वो कितना भयकारी हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो वज्र नामक योग है वो आकस्मिक घटनाओं को बताने वाला है, आकस्मिक दुर्घटनाओं को बताने वाला है। इसी कारण इनके कार्यों में, यानी स्वभाव में अचानक से यदि परिवर्तन आएगा तो कार्य बनते हुए रुक जाएंगे। वो कहेंगे अभी तो ये बिल्कुल ठीक परिस्थितियों में थे, अचानक ही इन्होंने कैसे गुस्सा प्रकट कर दिया, क्रोध प्रकट कर दिया। इनका स्वभाव थोड़ा विचित्र हो सकता है। इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, मूलतः अपने स्वभाव के ऊपर
बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए। अचानक से किसी पे बरसना नहीं चाहिए। किसी पे बरसने से भी ज़्यादा मूल अर्थ है किसी को भय नहीं उत्पन्न कर दें अपने स्वभाव के कारण से। दूसरा, छुपे हुए योगों में ये भी कहा है विद्युतीय उपकरण जैसे जो बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका बहुत ध्यान रखें, कहीं वो उनसे इनको दुर्घटना भी ना हो जाए, क्योंकि हर शब्द के अंदर उसके अर्थ भी निहित है। तो चूंकि ये आसमानी बिजली है और बिजली का अर्थ ही विद्युत है, तो कहीं ना कहीं जो घर के अंदर भी प्रयोग किए जाने वाले विद्युतीय उपकरण है उनसे इनको थोड़ा सा खतरा बना रह सकता है, इसीलिए इनको इस चीजों से सावधान रहना चाहिए। अग्नि से और जलपात से सदैव ही सावधानी रहनी चाहिए। आगे देखिए कि जब युवा पीढ़ी आजकल की जब बाहर भ्रमण करने जाती है, पर्यटन करने जाती है, तो आप ये देखिए पानी के जो जल स्रोत बहती हुई नदियाँ हैं उसमें बच्चे बहुत प्रकार से क्रीड़ाएं कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और देखते हैं पीछे से अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और बच्चों के साथ या बड़ों के साथ भी किसी प्रकार का हादसा या कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। अभी मेरे एक जानकार मित्र हैं, यद्यपि वो बहुत अच्छे तैराक भी थे, तैराकी भी जानते हैं, लेकिन उनके साथ घटना उन्होंने मुझे बताई कि जब वो राफ्टिंग बोलते हैं उसको, तो राफ्टिंग के लिए जब वो गए, यद्यपि पूरा जैकेट पहन के गए, टोपी पहन के गए, सब कुछ लगा के, लेकिन अचानक से ही जो जो जल प्रवाह था वो इतना अधिक था कि वो जो नाव थी वो पलट गई। चूंकि अच्छी बात ये थी कि सब रस्सी से बंधे हुए थे, एक दूसरे के साथ टाई अप थे और साथ ही साथ सबने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और उनके जो साथ में जो चलने वाले लोग होते हैं वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो उन्होंने तुरंत ही सबको बचाने का प्रयास किया। जिनको तैराकी आती थी वो थोड़ा सा जल्दी एकदम से अपने आप को सामान्य परिस्थिति में लेके आ गए, लेकिन जो लोग जिनको तैराकी नहीं आती थी, भले ही यद्यपि उन्होंने लाइफ जैकेट पहन भी रखी हो, यदि मुंह के बल पानी में लुढ़क-पुढ़क हो जाएँगे तो फिर वो क्या होगा? तो इसमें क्या कहा गया है कि आकाशीय बिजली, विद्युतीय उपकरण और साथ ही अत्यधिक जल प्रभाव, इनसे इनको थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। जल प्रताप से इनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। चोर कर्म इनके जीवन में बहुत देखा गया है। चोर कर्म का अर्थ ये है कि इन्होंने जो कोई कार्य किया, उस कार्य को जब तक ये प्रस्तुत करें उससे पहले इनके कार्य को, इनके विचारों को कोई चुरा के ले जाएगा और अपना बना के उसको दुनिया के सामने, समाज के सामने प्रस्तुतिकरण कर देगा उसका। तो इसलिए इनको अपने कार्य को थोड़ा-सा गोपनीय रखना चाहिए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए और उसको संसार के सामने प्रस्तुत ना कर दें। अपने घर के लिए भी थोड़ा विशेष तौर से जो सुरक्षा संबंधी चीज़ें उनका बहुत ध्यान रखें। कहीं इसमें चोर कर्म, तो इसमें नकारात्मकता क्या छुपी हुई है? एक, विद्युतीय उपकरण या आकाशीय बिजली, दूसरा जल प्रपात, तीसरा चोर कर्म और चौथा असंतुलित व्यवहार। इन चीज़ों पे यदि ये ध्यान रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने में इनको सहायता प्राप्त होगी। क्योंकि मैंने कहा था कि हर योग, हर कर्म, हर उपकरण के अंदर ही उसके शब्दों के अंदर उसके अर्थ छिपे हैं। जब आप उस शब्दों के अंदर उसके अर्थों को प्रयास करेंगे निकालने का, तो आप ये देखेंगे कि व्यक्ति के स्वभाव में कहाँ से समस्याएं छुपी आ रही हैं। तो जब हम उसको देखेंगे तो यदि हम उसे परामर्श के रूप में उसे बता पाएंगे कि आपके व्यवहार में या व्यवहार कुशलता के अंदर इस प्रकार की समस्या है और आप इसको ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, आप इसके ऊपर थोड़ा काम करिए, तो हो सकता है वो अपने व्यवहार के अंदर थोड़ा संतुलन बना के रखे। उपाय इसके अंदर क्या बोलते हैं? सच जरूर बोलें लेकिन एकदम से स्पष्ट सच न बोलें, जिससे सामने बैठे हुए व्यक्ति को आपके व्यवहार में थोड़ा कड़वापन लगे ना, और वो ये कहें कि एकदम से ही मेरे सामने मेरी बातों को झुठला के मेरे सामने इन्होंने ये सब कह दिया। तो सच जरूर बोलें लेकिन ये प्रयास करें उस सच को अपने व्यवहार कुशलता से किस प्रकार से आपने बोलना है उसका ध्यान रखें। दूसरी बात आती है इसके अंदर कि इंद्र कवच का पाठ करें, क्योंकि इंद्र मूलतः इसके स्वामी हैं। तो इंद्र कवच का ये पाठ करने से भी इनको काफी लाभ इसमें मिल सकता है। और इसके साथ साथ अपने जो, क्षमा कीजिएगा,
इंद्र कवच का इसके अंदर पाठ करना चाहिए, ये भी इसके अंदर देखा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम सारे योगों को समझेंगे, देखेंगे, तो हमें उनके छुपे हुए सूत्र सामने देखने को प्राप्त हो जाएंगे। तीखा ना बोलें, स्पष्ट ना, एकदम से हानिकारक स्पष्ट ना बोलें जिससे व्यक्ति को कोई बातें चुभ जाएं। दूसरी बात, संतुलन बना के रखें, तब इनके जीवन में थोड़ा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही विद्युतीय उपकरण, जल प्रताप, इन सब के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं हम सिद्ध नामक योग के अंदर। यहाँ सिद्ध और सिद्धि, ये दो प्रकार के योग हैं। इसके अंदर आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भेद करना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरे योग के ऊपर हम बात करते हैं सिद्धि नामक योग। सिद्धि नामक योग मूलतः किसी भी चीज की परिपूर्णता के बारे में बताता है कि वो चीज किस प्रकार से परिपूर्ण हो सकती है, या उसमें सफलता मिल सकती है, या उसके अंदर कार्यकुशलता हो सकती है। देवता इसके भगवान गणेश हैं, और गुण इसका या छुपा हुआ सूत्र इसमें बुद्धिमानी और निपुणता छिपी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बनता है और उसके जीवन में इसके अर्थ क्या देखे गए हैं, ये 16वां योग हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। सिद्धि का अर्थ है सफलता, परिपूर्णता। देवता इसके गणेश हैं, जो कि बुद्धिमानी का सीधा संकेत है। और निपुणता इनके अंदर, कार्य कुशलता, निपुणता इनके अंदर भरी होती है। अपने कार्य के प्रति विशेषज्ञता बना के रखें। अपने कार्य को विशेष परिस्थितियों के अंदर काम जाके करेंगे तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पैदा हो जाएगा। परिपूर्णता भी इनके अंदर भरी जाती है। जब इस कार्य को करेंगे तो बिल्कुल ही आप ये देखेंगे, कुछ लोगों के बारे में परफेक्शनिस्ट शब्द का इस्तेमाल होता है। यदि आप उनके देखेंगे, उनके कार्य बहुत ही, एक प्रकार से कहें कि इस कार्य के बाद ऐसा लगता नहीं है कि इसमें और कोई भी कुछ सम्मिलित करने की आवश्यकता है। उन्होंने जो कार्य किया वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो सिद्धि नामक योग भी परिपूर्णता का फल बताने का योग है, और ये इनमें सदैव ही बना रहता है। कुल मिला के ये योग अपने आप में बहुत ही लाभकारी योग बताया गया है। अपने व्यापार का खूब विस्तार करें, इसमें कोई दुर्घटनाएं बहुत ही कम होने की संभावना नहीं है, नहीं इसके अंदर किसी भी प्रकार से। केवल इतना ध्यान रखना चाहिए, अत्यधिक चतुराई कभी कभी जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है। जैसे अगर आप देखेंगे, भगवान गणेश और कार्तिकेय के लिए, दोनों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया कि आप संसार का भ्रमण करके आइए। भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि, चतुराई, कला कौशल से अपने माता पिता को ही संसार मान के उनका भ्रमण कर लिया और उनका प्रदक्षिणा पूरी कर ली। और जो कि कार्तिकेय थे, उन्होंने इस बात का अर्थ इस तरीके से निकाला कि मुझे संसार का तीनों लोकों का भ्रमण करना है, तो वो पृथ्वी के ऊपर घूमने चले गए। तो यहाँ पे चतुराई से, उनका समय, बुद्धि का प्रयोग करने से ये तो हुआ कि उन्होंने अपनी चतुराई, कला कौशल से अपना समय भी बचाया और अपना कार्य भी पूरा कर लिया। लेकिन किसी कारण से जो बड़े भ्रात थे कार्तिकेय, वो रुष्ट भी हुए। तो अपने कार्य के अंदर इस बात का ध्यान रखें कि इतनी भी अधिक चतुराई ना प्रस्तुत करें जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए। मूलतः इसके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं छुपी, लेकिन चतुराई का प्रयोग सामंजस्य, समतुल्य भाव में यदि करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान श्री गणेश का और गणेश की प्रतिमा का, गणेश पूजन का या गणेश प्रतिमा को अपने कार्य स्थान पर रखने से इस योग के अंदर लाभ प्राप्त होते हैं। किसी भी कार्य को करें तो उसको परिपूर्णता की तरफ में जाके करेंगे तो भी इसमें लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम करेंगे 17वां योग, व्यतिपात। व्यतिपात अपने आप में, जैसे नाम से ही उत्पन्न हो रहा है कि व्यतिपात, ये विपत्ति देने वाला योग है। इसमें थोड़ा जीवन के अंदर विपत्ति आती है। क्यों आती है विपत्तियां? देवता, भगवान शिव के 3 रूप मुख्यतः प्रचलित हैं। यहाँ मैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों की बात नहीं कर रहा, मूलतः इसके 3 संसारिक रूपों की मैं बात कर रहा हूँ। एक उनका जो रूप है वो, प्रथम रूप है उनका शिव, दूसरा गृहस्थ रूप है शंकर, और तीसरा रुद्र रूप कहा गया है। जो रुद्र रूप है उनका, वो किस चीज का संकेत है? वो कहीं ना कहीं थोड़े
क्रोध का संकेत है, या फिर वो एक प्रकार से विद्रोह का भी संकेत है। तो रुद्र देवता इसके स्वामी हैं। देवता के गुण क्या है? व्यापकता तो बहुत है इनके अंदर, फैलाव विस्तार इतना अधिक है कि आप को इस चीज का भ्रम पैदा होगा, ये कहाँ तक जाके रुकाव होगी, इसकी सीमाएं क्या है, अनंत सीमा है इसकी। लेकिन साथ ही ये घातक प्रभाव भी दे सकता है, और ये आलोचकता या आलोचक भी हो सकते हैं। यदि आप आलोचक हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप आलोचनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। एक ग्रुप एक अच्छा आलोचक अपने आप में एक अच्छी आलोचनाओं का भी शिकार हो सकता है। उसको उस के लिए उसको टारगेट किया जा सकता है, उसको लक्ष्य बनाया जा सकता है। यदि हम किसी के अंदर त्रुटियां कमियां ढूंढने का प्रयास करेंगे, चेष्टाएं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि लोग हमारे अंदर भी हमारी कमियां बताना शुरू कर देंगे। व्यापकता छिपी हुई है इस योग के अंदर, लेकिन घातक प्रभाव भी है। इतना व्यापक आगे तक चले गए और फिर उसको संभालना समेटना मुश्किल हो जाए। साथ ही आलोचक होते हैं अच्छे, लेकिन आलोचनाओं का ये शिकार भी हो सकते हैं। भगवान शिव का रौद्र रूप ही व्यतिपात के बारे में सोच के आपको इस योग के बारे में घटनाओं को बताता है। व्यतिपात योग, व्यतिपात योग भगवान शिव का रुद्र रूप जो है उसका प्रतीक है। रुद्र रौद्र, रुद्र उसका प्रतीक है। देवता के जो गुण कहे गए हैं वो व्यापकता अर्थात विस्तार के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन साथ ही घातक प्रभाव देने वाला भी है। आलोचक भी है और आलोचनाओं का शिकार भी हो सकता है। तो भगवान शिव का रौद्र रूप अचानक से विपदा और समस्याएं लेके आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो संहार कारक है। तो अपने व्यवहार के कारण से कई बार ऐसे लोग अपना ही हानि कर सकते हैं। थोड़ा अधिक, जैसे पीछे भी कहा था कि अधिक स्पष्टवादी होते हैं, सीधा किसी बात को सीधा घुमा फिरा के ना कहना, या मीठे प्रकार से ना कहना, और सीधे ही स्पष्ट तरीके से सामने वाले को कह देना, और उससे क्षमा कीजिए, और उससे उनको ये बात चुभने लग जाए कि ये इन्होंने मेरे को क्या कह दिया। तो इस बात का जो प्रतीक है वो व्यतिपात नामक योग का अर्थ बताया गया। जैसे मैंने कहा था कि आप ये समझिए, यदि हम किसी भी रहस्य को समझने को प्रयास करेंगे, चेष्टाएं करेंगे, तो आसपास की जो भौतिक गतिविधियां हैं, हमारे आसपास का जो लक्षण शास्त्र है, वो हमें इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं जिस घटना को, जिस शब्द को, जिसका अर्थ आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कार्य भी करता है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ चर्चा अभी आरंभ भी कर रखी थी, और अचानक से ये सारा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये डिस्टर्ब हुआ। तो व्यतिपात ही अपने आप में विपत्तियां लेके आता है। जीवन में अचानक से विपत्तियां लेके आती हैं। क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को? झुंझलाहट से, खीज से, यदि कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, और धैर्य रखना चाहिए कि काम हो जाएगा। क्योंकि योग में तो ये छुपा हुआ है कि इनको जल्दी जल्दी झुंझलाहट और खीज हो सकती है किसी वस्तु के कारण से, और जब इनको कुछ झुंझलाहट होनी शुरू हो जाएगी तो ये अपना काम बिगाड़ भी सकते हैं। साथ ही इसमें कहा है उधार लेने से इनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या आती है। हम यहाँ पे उधार का संबंध केवल इससे ना समझे कि उधार कोई धन का लेना होता है। उधार का एक बहुत व्यापक अर्थ जो है मीमांसा के अंदर कहा गया है। वो धन के साथ ज्ञान भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, और वचन भी हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों से कोई वचन साझा करूं कि मैं आप लोगों को इस वस्तु को, इस विषय को, इस ज्ञान को मैं आपको दूंगा, और एक प्रकार से मैंने उसको पूरा ना कर पाया, तो मैंने जो उधार लिया वो मैं आपको पूरा नहीं कर पाया, ये भी एक प्रकार का उधार है। वस्तु ली किसी की और उस वस्तु को अपने पास ही रख के बैठ गए और उसको वापस ना करा, तो ये भी एक प्रकार का उधार है। तो जीवन में ऐसा कोई वचन, ऐसा कोई उधार अपने ऊपर ना रखें जिससे उसको कल को आपको पूरा करने में समस्याएं उत्पन्न हो जाए और आप आत्मग्लानि से भरने लग जाए। तो इसी कारण से कहा गया है कि उधार से बचना चाहिए। मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है कई बार ऐसे लोगों की कि वचन दे दिया लेकिन कार्य पूरा नहीं हो
होता है। वचन व्यक्ति अपने आप को भी दे सकता है, अपने परिवारजनों को भी दे सकता है, अपने मित्रों को भी दे सकता है, और यदि वो पूरा नहीं हो रहा है वो वचन, तो वो भी एक प्रकार से उधारी बन गया, ये भी एक प्रकार का ऋण ही है। अर्थात ऐसे लोगों को ऐसे वचन देने से बचना चाहिए, नहीं तो ये हानिकारक बन सकता है। ऐसा कोई भी कार्य जो पूरा ना हो पाए उससे सदैव बचें। स्थिरता स्वभाव के अंदर लाएं, अपने स्वभाव के अंदर एक स्थिरता। स्थिरता ऐसी ना हो कि कोई वो काम कर ना पाए, केवल यहाँ एक है कि चंचलता को नियंत्रण रखें। तो स्थिरता का अर्थ यहाँ पे है चंचलता को नियंत्रण रखें। आलोचना और निंदा से बचें, सदैव ही किसी के अंदर गुण के परिप्रेक्ष्य में दुर्गुण निकालने से सदैव बचना चाहिए, वरना आपके विरुद्ध भी उतने ही बातें सामने जो व्यक्ति है या जो सामने समाज है वो आपके बारे में भी उतनी बातें कह सकता है। उपाय इसमें क्या बात बनता है, जो भगवान शिव का शांत रूप है, अर्थात जो शिव का शिव रूप ही है, उसका चित्र का ध्यान करना इनके लिए परम आवश्यक रहेगा। समाधि और शांत रूप का भगवान शिव के चित्रण करना चाहिए। ये प्रकृति जहाँ पे बहुत ही शांति छिपी है वो भी भगवान शिव का शांत रूप है, अर्थात ऐसे स्थान पे भी ऐसे लोग कुछ कुछ समय के लिए व्यतीत कर सकते हैं अपना समय, जहाँ उनको थोड़ा जीवन के अंदर ठहराव विश्राम उस प्रकार से जीवन में प्राप्ति हो। तो उससे भी एक प्रकार से जो शिव का जो रौद्र रूप है उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद हम 18वां योग आज करेंगे, वरियन या वरियान। आचार्य श्री कहते हैं कि जिसको वरण किया जा सके वही वरियान योग है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रेष्ठ है ये अपने आप में। देवता इसके कुबेर हैं, गुण इसके धनी, कोषपाल अर्थात बैंकर, कोषाध्यक्ष, और वैभवता पूर्वक सुख पूर्वक जीवन बिताने का है। जैसे कि नाम में ही इसका अर्थ छिपा है वरियान योग। इसको वरीयता चाहिए, इसको घर के अंदर बड़े होने के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, या फिर ये अच्छे क्योंकि इसके जो देवता हैं वो कुबेर हैं। ऐसे व्यक्ति के आप ये देखिए परिवार के अंदर भी सदैव ऐसे व्यक्ति को कोषाध्यक्ष या धन की जिम्मेदारी दी जाती है। मूलतः तो परिवार के अंदर गृहिणियां सबसे अच्छी धनाध्यक्ष हैं, वो अपने परिवार के लिए पैसे को संभाल के रखने का, धन को संभाल के रखने का उनसे ज़्यादा विश्वसनीय ऐसा लगता है कोई हो नहीं सकता। किंतु फिर भी यदि बड़े रूप में भी देखा जाए, जहाँ सभा समाज या कोई हमारी ऐसा संगठन बना हुआ है, तो वहाँ भी उस व्यक्ति को जो सबसे अधिक निष्ठावान होता है उसको धनाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, जिसके चरित्र पे निष्ठा के ऊपर कोई भी शक ना कर सके, कोई शुभा ना कर सके, संदेह ना कर सके। इसीलिए इसके जो देवता हैं वो देवता कुबेर है। इसका अर्थ ही श्रेष्ठ है। और जो जिसको वर्णन किया जा सके, यदि एक सभा के अंदर एक व्यक्ति जाए जिसके पास मूलतः धन के अधिकार हैं, तो उसकी वरीयता तो अपने आप ही बढ़ जाएगी और उसका सम्मान भी सदैव ही बना रहेगा। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या आती है, इनको आत्म प्रशंसा सदैव लुभाती है। अर्थात ये देखिए मैं इस जगह का कैशियर हूँ, ट्रेजरर हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, ये इनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। उससे सदैव ही इनको बचना चाहिए, वरना उसी कारण से इनको हानि होने लग जाएगी। और जब आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति जिसको एक लंबे समय तक धन का अध्यक्ष बना दिया जाए, धनाध्यक्ष बना दिया जाए, कुबेर बना दिया जाए, यदि उसके हाथ से आप ये देखिए जितने भी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक दल हैं, संगठन हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई कोषाध्यक्ष धनाध्यक्ष रहता है, तो उसका कितना मान सम्मान बढ़ा रहता है। जैसे ही उसका पद दूसरे को दिया जाता है तो उसके मन में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। तो आत्म प्रशंसा इनको बड़ी लुभाती है, और जब उस वो नहीं प्राप्त होती तो ये इनके लिए ऐसा लगता है ये कार्य अरुचिकर हो गया, मेरे को अब इसमें रुचि नहीं है। तो इसलिए इनको इस चीज से बचना चाहिए कि धन एक आपको उसका अधिकारी केवल इसलिए बनाया क्योंकि आपके अंदर निष्ठा है, लेकिन समय के अनुसार दशाएं भी बदलेंगी, परिवर्तन भी होगा, तो आप
के साथ साथ किसी और व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को भी इस धनाध्यक्ष का पद मिल सकता है। जीवन के अंदर भी देखिए, जो परिवारजन है उसमें जब बड़ा व्यक्ति धीरे धीरे नए परिवार में नए सदस्यों का आगमन होता है, तो अपनी अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को उनको सौंपते हैं कि आज से ये जिम्मेदारियां आप रखिए। मन के अंदर ये शुद्ध नहीं होना चाहिए कि सदैव मैं ही धनाध्यक्ष बना रहूंगा। इससे इनकी कार्यशैली में रुकावट आ सकती है, वरना अन्यथा ये जीवन के अंदर बहुत ही प्रगतिवान होते हैं और बहुत ही कुशल होते हैं किसके धन को संग्रह करने में। तो क्या करना हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति? एक अच्छे बैंकर हो सकते हैं, ट्रेजरर हो सकते हैं, वित्त संबंधी कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनको एक और भी समस्या देखी गई है कि ऐसे लोग दूसरों का न्याय करने में बड़े अपने आप को चतुर समझते हैं, उससे इनको बचना चाहिए। क्यों? न्याय का कार्य नवम स्थान का है और न्याय का कार्य मूलतः उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जो तटस्थ व्यक्ति हो, जो बिल्कुल ही निश्चल निष्कपट व्यक्ति हो। ये आवश्यक नहीं है कि एक अच्छा कोषाध्यक्ष एक अच्छा न्यायविद भी हो सकता है। तो शास्त्र ये कहता है कि इनको दूसरे के कार्यों में निर्णय देने का, अपना अपना हस्तक्षेप रखने का इनके साथ में बड़ी इनको वो रहती है। तो इससे थोड़ा इनको बचना चाहिए। उपाय क्या इनके लिए बनता है कि धन से संबंधित कार्यों में जुड़े रहिए, और चूंकि जो कुबेर चित्र है, कुबेर चित्र का इनको पूजन करना चाहिए। यदि जिन लोगों को कुबेर चित्र नहीं मिल पाता है तो माँ लक्ष्मी का भी पूजन, एक प्रकार से देवी संपदा की देवी है और कुबेर भी उनके अधिपत्य में होते हैं, तो उनका भी चित्रण लगा कर उसका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम परिग नामक योग के अंदर। ये आज का 19वां योग है, परिग। परिग का अर्थ क्या है? ये डंडा है। देवता इसके विश्वकर्मा है, मूलतः ये डंडा है। देवता इसके विश्वकर्मा है और गुण इसके निर्माण से जुड़े हुए, वास्तुकला से जुड़े हुए। एक कुंभकर, एक कुम्हार जो बड़ी अच्छी आकृतियों के बर्तन, मटके बनाते हैं, आप ये देखिए कि उनके हाथ में कितनी निपुणता होती है, लेकिन बहुत परिश्रम जीवी भी होते हैं। जब वो जिस चाक के ऊपर, अभी तो सब आधुनिक चीजें आती जा रही हैं, लेकिन यदि पुराने समय में जाके देखें तो जिस चाक के ऊपर वो रख के मिट्टी रखते थे और उसके बाद उसे घुमाने के लिए जो डंडे का प्रयोग करते थे, एक प्रकार से वही डंडा ही परिग है। मूलतः इसके और भी अर्थ लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये ईश्वरीय लाठी भी है। आप ये देखिए कि जब उस चाक को वो तेजी से गति पकड़ा देते थे, तो उसके बाद उसके ऊपर रखी हुई मिट्टी से, मृदा से, मिट्टी से एक आकृति का निर्माण होता था, एक बर्तन का निर्माण होता था, एक वस्तु बनती थी। और उसी डंडे से वो बहुत सारी मिट्टी को पीट के और उसको बहुत ही महीन और बहुत ही मुलायम भी बना देते थे, कोमल भी बना देते थे, जिसके बाद उसमें पानी मिला के उसके रखते थे। तो एक डंडे के दो रूप देखे गए हैं। एक डंडा वो जो किसी को पीट के ठीक भी कर सकता है, और एक डंडा वो जो गति पकड़ा के एक नई वस्तु का निर्माण भी कर सकता है। तो ईश्वरीय लाठी है। जीवन में इनके भाग्य के साथ में आंख मिचौली बनी रहेगी, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा आचार्य श्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी डंडे ने उसकी गति पकड़ा के उससे एक वस्तु का निर्माण किया, और उसी डंडे ने एक मिट्टी को पीट पीट के मुलायम बना के और उस मिट्टी को निर्माण के योग्य बनाया। तो जीवन में कब इनके साथ आंख मिचौली हो जाए, इसका पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे लोगों को विशेषकर ये देखा गया है कि समस्याएं अचानक ही इनके पास आ सकती हैं, और अत्यधिक सम्मान भी इनको अचानक ही प्राप्त हो सकता है। और जीवन के अंदर निरंतरता, स्थायित्वता बहुत ही आवश्यक है। यदि जिसका भी योग परिग नामक योग है, ऐसे व्यक्ति को धन संग्रह इस प्रकार से करना चाहिए कि यदि समय थोड़ा कठिन है, वैसे तो ये सभी के लिए बहुत ही सामान्य बात है कि सदैव ही हमें धन को इस प्रकार से संग्रहित करना चाहिए। यदि समय कठिन है तो उस समय जो आपका संग्रहित धन है, जो जोड़ा हुआ धन है, वो आपके काम आ सके। और यदि समय उत्तमता पूर्वक चल रहा है तो और आप धन संग्रह कर सको जीवन के जरूरतों के लिए। इसीलिए ऐसे लोगों को धन संग्रह इस प्रकार से करना चाहिए कि ये किसी भी समस्या के समय पे इनके लिए उपयोगी हो सके, और उसका ये प्रयोग करके अपने जीवन को निरंतरता से गति प्रदान कर सके। शास्त्री कहता है कि इनको काम वासना पे बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। काम वासना का अर्थ कोई विशेषता
गलत शब्दों में ना निकाला जाए। काम का अर्थ ही जीवन में कुछ इच्छाओं की प्राप्ति का है। जो 3, 7 और 11 भाव है वो कामनाओं के होते हैं। 3 से साहस उत्पन्न होता है, 7वें से संयोग उत्पन्न होता है और 11वें से इच्छा पूर्ति होती है। तो ऐसा समझना चाहिए कि जो ये काम भाव है, ये व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रस्तावित करते हैं। यदि एक व्यक्ति के पास काम ही नहीं है, कामनाएं ही नहीं है, तो वो जीवन में ऐसा व्यक्ति क्या करेगा। इसलिए इन व्यक्तियों को विशेष और अत्यधिक काम होना भी एक समस्या है। यदि ऐसे व्यक्ति कामना असंतुलित हो जाए तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को कामना पे और काम वासना पे, यहाँ छोटा शब्द छुपा हुआ वासना का भी आता है। वासना एक थोड़ा नकारात्मक शब्द भी है। तो ऐसे व्यक्ति को काम, कामनाओं पे और विशेषतः काम वासनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। विश्वकर्मा के चित्र का, सुंदर चित्र का अपने कार्यालय में, कार्य क्षेत्र में प्रयोग करें। और या फिर जिनको अपनी मान्यताएं जिस प्रकार से हैं, तो एक अच्छे भवन का बना हुआ भवन, जो बहुत ही सुंदर बना हुआ भवन है, उसका अपना चित्र अपने कार्यालय में प्रयोग कर सकते हैं, अपने व्यवसाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये 19वां योग था, परिग नामक। इसके बाद हम योग करेंगे शिव नामक योग। जैसे मैंने कहा, भगवान शिव के कई रूप हैं। कोई ग्रस्त रूप है, कोई उसका कल्याणकारी है, कोई परिवारकारी है और कोई उसका विध्वंसकारी है। तो शिव नामक योग क्या कहलाता है? ये कल्याणकारी रूप है उसका। इसके देवता मूलतः, ये शिव रूप जरूर है, लेकिन इसके देवता, इस योग के देवता मित्र नामक सूर्य हैं। जब आध्यात्मिक ज्योतिष पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि चंद्रमा देवी भगवती है और भगवान शिव सूर्य है। तो सूर्य ही एक प्रकार से चीजों के सर्जन करता है। जब ज्योतिष के प्राथमिक अध्यायों को पढ़ेंगे तो उत्पादन के लिए सूर्य की आवश्यकता बहुत होती है। यदि सूर्य ऋतु ना बदले, मौसम ना बदले, सीजन्स का परिवर्तन ना हो, तो फिर उसमें किस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन होगा। पंचम भाव के ऊपर मूलतः, या ये कहना चाहिए सिंह राशि के ऊपर सूर्य का अधिपत्य होता है। और प्रजनन भी पंचम भाव से देखा जाता है। नई संतान, नए कार्य, नए विचार सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो शिव नामक योग में अर्थ हुआ कल्याणकारी और देवता हुए इसके मित्र नामक सूर्य। ये संरक्षण देता है, पोषण देता है और रक्षण देता है, और ऐसा कार्य करवाता है जो व्यक्ति के हृदय में निवास कर सके। अर्थात देर तक इनके कार्य लोगों के मन में, चित्त में बसे रहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा किया था। मूलतः कल्याणकारी है, भला करने वाला है, मंगलकारी है, परिवार जनों की रक्षा करने वाला है। किंतु साथ ही साथ एक जो समस्या इसमें देखने को मिली है कि ये परिवार के साथ साथ अन्य लोगों के भी रक्षक बनने का प्रयास बहुत करते हैं। तो हम समाज में सर्वप्रथम किस लिए बने, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम एक व्यक्ति की जो अपने जीवन के कर्तव्य होते हैं, वो उसके अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और इस पूरी वसुधरा के लिए है। यदि वो अपने घर में ही, यदि अपने निवास के साथ ही यदि न्याय चित नहीं रहेगा अपने परिवार के लिए, अर्थात अपने माता के लिए, पिता के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपनी जीवन संगनी के लिए, पुत्र के लिए, पुत्रियों के लिए, यदि वो उनको प्राथमिकताएं नहीं देगा और संसारिक भले में लगा रहेगा, तो फिर घर से उसको सहायता कैसे प्रदान हो सकेगी। इसलिए ऐसे लोगों को सर्वप्रथम अपने घर पे भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे शिव शिव नामक योग कल्याणकारी है, देवता इसके मित्र नामक सूर्य, संरक्षण देता है व्यक्ति को, और साथ ही साथ हृदय के अंदर वास कर जाए, ऐसा इनका स्वभाव होता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मूलतः क्या होता है, क्योंकि इस बहुत सहृदय होना शुरू हो जाते हैं, और जब बहुत अधिक सहृदयता हो जाएगी तो व्यक्ति को अपने मूल, सबसे जीवन में सबसे प्रथम उसका कर्तव्य क्या है, वो जिस, एक प्रकार का ये भी ऋण है, जिस परिवार में, जिस जगह पे आपने जीवन लिया है, तो सर्वप्रथम उस परिवार के प्रति आपके दायित्व, आपके उत्तरदायित्व, वो सर्वप्रथम बने हुए हैं। यदि कहीं आप उन दायित्वों को पूरा ना करें और सामाजिक सेवा में जुड़े रहेंगे,
तो आप ये देखिए कि क्या व्यक्ति को उससे संबंधित वो प्रसन्नता हो पाएगी। एक व्यक्ति यदि अपने घर से कार्य करने के लिए निकले और बाहर जाके समाज के अंदर तो बहुत ही वाह वाह और उसके बारे में लाभ प्रशंसा होने लग जाए, लेकिन यदि जैसे वो घर पहुंचे तो उनसे ज्यादा ईश्वर ना करे कोई निकृष्ट व्यक्ति ना हो तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने परिवार को और अपने परिवारजनों को और घर को संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए। अन्यथा ऐसा ना हो कि ये घर फूंक के तमाशा देखने लग जाए। मूलतः यदि ये अपने घर को संतुलित कर पाए तो ये समाज को भी संतुलित कर देंगे, नहीं तो ये अपने घर को उपेक्षाओं का शिकार करके अपने घर को एक तरफ तटस्थ रख के समाज कल्याण में इतने ज्यादा लग जाएंगे कि जिसके कारण से इनके घर के अंदर ही विपदा पैदा होने लग जाएगी। छुपे हुए अर्थ क्या बनते हैं? परिवार के सदस्यों को भी वरीयता दें। जीवन में दूसरों का साथ सदैव देना चाहिए, किंतु अपने परिवार के कर्तव्य निभाने से भी पीछे न हटें एवं परिजनों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही जो शिव का ग्रस्त रूप है, अर्थात जो शिव का शंकर रूप है, जहाँ वो समग्र परिवार के साथ बैठे हैं, जहाँ पे कार्तिकेय भी उनके सानिध्य में बैठे हैं, माँ गौरी भी उनके सानिध्य में बैठी हैं, भगवान गणेश भी उनके सानिध्य में बैठे हैं और उनके द्वारपाल नंदी भी उनके पास बैठे हैं। तो शिव के उस विग्रह का, उस रूप का इनको पूजन करना चाहिए। जो लोग इस प्रथा के आदि नहीं है वो अपने संयुक्त परिवार का चित्र सदैव ही अपने कार्यालय में, अपने कार्यालय में तो खैर परिवार के चित्र नहीं लगाने चाहिए, वहां पे आप अपने आपके कार्यालय के जो एक परिवार बन जाता है उसका चित्र अपने पास रखा करें। यानी मेरे निकट कार्य करने वाले लोग, मेरे से वरिष्ठ लोग, मेरे से कनिष्ठ लोग, उन सब का चित्र, संयुक्त चित्र यदि अपने पास लगा के रखेंगे तो इसका ये अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति सबका कल्याण करेगा। अन्यथा वो अपने खुद के परिवार का कल्याण ना करके बाकी सब समाज के कल्याण में इतना अधिक लग जाएगा कि उससे उसके जीवन में असंतुलन पैदा हो सकता है। तो शिव का भगवान शिव का ग्रस्त रूप का पूजन करें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव का जो सह परिवार है उसके दर्शन करने चाहिए। ये चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, वो चित्र का भी प्रयोग करें। इसके बाद आज की चर्चा का अंतिम योग सिद्ध नामक योग। सिद्ध नामक योग और सिद्धि नामक योग दोनों में अंतर क्या है? जो सिद्धि नामक योग है उसके अधिपति भगवान गणेश है और सिद्ध नामक योग के जो अधिपति हैं वो कार्तिकेय हैं। अर्थात एक ही परिवार के दो व्यक्ति, एक कार्य के अंदर विशेषज्ञता चाहता है और एक अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता है। दोनों के अंदर अंतर कैसे समझेंगे? सिद्धि नामक योग सफलताओं को और विशेषज्ञता को बताता है, लेकिन हठपूर्वक बताता है। देवता इसके कार्तिकेय मूलतः देवताओं के सेना के अध्यक्ष भी थे। इसमें छुपा हुआ दोष रहता है क्या? दूरदृष्टि की कमी रहती है। जैसे कि ये भी कहा गया कि आप संसार का भ्रमण करके आइए, तो भगवान श्री गणेश ने चतुराई से, अपनी निपुणता से, अपनी योग्यता से माता पिता की परिक्रमा करी और उन्होंने कहा कि यही संसार है। लेकिन जो कार्तिकेय थे उसका जो दूसरा अर्थ हो सकता था उसको ना समझ पाए और वो संसार के भ्रमण पे, अपने मोर पे, मयूर पे निकल पड़े। तो दूरदर्शिता का इसके अंदर कहीं ना कहीं अभाव हो सकता है, या ये बहुत ही चीजों को दूर तक ही सोचने वाले होते हैं। यह पूर्व योग सिद्ध नामक योग से थोड़ा भिन्न है कि सिद्धि नामक योग है, इसमें स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता छुपा होता है, लेकिन क्रोध के कारण से, मतलब इनके अंदर रोष प्रकट होता है और रोष के कारण से जो है ना विशेषज्ञता इनकी बनती है। क्योंकि ये सेना के अध्यक्ष है तो स्पेशलाइजेशन तो, विशेषज्ञता तो थी इनके अंदर, लेकिन साथ ही साथ जल्दी रुष्ट हो जाना। जब हमने आप लोगों को एक चर्चा आरंभ करी थी जिसमें छठे स्थान के बारे में बताया था या षष्ठी तिथि के बारे में बताया था, तो उसमें हमने कहा था षष्ठी तिथि वाले लोग मूलतः रूठ के जल्दी चले जाते हैं और षष्ठी तिथि के शासनपति कार्तिकेय भगवान ही होते हैं या मुरुगन स्वामी, जैसा कि
ज्योतिष शास्त्र के अंदर इंगित बताए गए। तो ये लोग जल्दी रुष्ट हो सकते हैं और इसी कारण से इनको दिक्कतें समस्याएं आ सकती हैं और को उकसा कर थोड़ा जल्दी इन्हीं के लिए हानि करवा सकते हैं। ऐसे लोगों को सिद्धि तो होती है, अपना ये कार्य यदि परिपूर्ण करें, इस तरीके से करें तो बहुत ही फलदायक हो सकता है। इनको क्या करना चाहिए, अपनी शक्ति को अपने एक क्षेत्र में लगा के रखें। यदि एक क्षेत्र के अंदर ये बहुत ही विशेषज्ञ बन जाएंगे तो पीछे यदि तिथियां ऊपर हम जब चर्चा सामने करेंगे, 10वीं तिथि 10 दिशाओं का प्रतीक है। तो जिनके साथ 10वीं तिथि उदय होती है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत प्रकार से चीजों को आनंद आता है, लेकिन कोई व्यक्ति 10 दिशाओं के ऊपर नियंत्रण रख नहीं सकता। इसी तरीके से विशेषज्ञ, यदि वो सभी के विशेषज्ञ बनना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ में जीवन में सकती है। ऐसे लोगों को अपने विषय पे केंद्रित रहना चाहिए और अपने विषय के बारे में खूब गूढ़ता से पढ़ें, खूब गूढ़ता से उसका ज्ञान लें और फिर उस योग्यता के आधार पे अपने जीवन के काम करें। जो दूरदृष्टि है वो अपने उन कार्यों के अंदर लगाएं, बौद्धिक क्षमता उन कार्यों के अंदर लगाएं जिससे उनके कार्य तुरंत हो जाए, ना कि परिश्रम ज्यादा करना पड़े और कल को वो रुष्ट हो जाए। लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य का जो चित्र है वो सदैव ही अपने पास रखने का प्रयास करें। आज की चर्चा जो हमने आप लोगों के साथ साझा करी वो सिद्ध नामक योग तक हमने पूरी करी। इसके बाद की चर्चा अगले खंडों में हम आपके साथ पुनः दोबारा से बनाएंगे।